हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर में ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड इंग्लिश और आज का हमारा टॉपिक है स्माइल प्लीज़। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो अब हम करेंगे। पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 पे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स राइट let's talk. You spoke about activities that you can do yourself. Now write about them in the below given lines. ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में हमें लिखना है जो हम खुद कर सकते हैं। मतलब एक जो बच्चा है वो खुद कर सकता है बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले आई कैन टेक माई बाथ। मैं खुद बात कर सकता हूँ, स्नान कर सकता हूँ, नहा सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खुद खा सकता हूँ। आई कैन ब्रश माई टीथ, मैं अपने टीथ्स को ब्रश कर सकता हूँ। आई कैन कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने बालों में कंघी जो है वो कंघी कर सकता हूँ। आई कैन वियर माई क्लोथ्स, मैं अपने क्लोथ्स खुद से पहन सकता हूँ। आई कैन क्लीन माई रूम, और जो मेरा रूम है वो मैं खुद साफ़ कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ काम होते हैं जिसमें हमें दूसरों की हेल्प ज़रूरी चाहिए होती है, बट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बच्चे खुद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं। आप अगर चाहो तो कुछ और एक्टिविटीज़ खुद से भी लिख सकते हो जो आप खुद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 101 पे राइट येस और नो फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं, तो हमें देखना है कि करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है, उसको हम येस लिखेंगे। जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको हम नो लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है वी शुड शेयर अ लंच विद आवर फ्रेंड्स। तो जब लंच टाइम होता है, ब्रेक होता है, तो उसमें जब हम अपना लंच करते हैं तो वो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, इसको हम लिखेंगे येस। नेक्स्ट है बच्चों वी शुड ओनली वर्क नॉट टू प्ले। हमें सिर्फ काम करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, हमें खेलना भी चाहिए, क्योंकि हमारी पढ़ाई के साथ, हमारे काम के साथ हमारा जो खेल कूद है वो भी ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका वी शुड नॉट वर्क हार्ड। हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, वी शुड हार्ड वर्क, हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, चाहे फिर अपनी स्टडी को लेके हो या किसी और काम के लिए, जैसे घर के कामों के लिए हमें अच्छी मेहनत करनी चाहिए। वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल ब्राइट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। हमें खुदा का शुक्र गुज़ार होना चाहिए जिसने ये खूबसूरत दुनिया बनाई, जिसने ये खूबसूरत चीज़ें बनाई। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे येस, क्योंकि कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। ये जो दुनिया है ये खुदा ने बनाई है और ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, इसके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम लिखेंगे येस। नेक्स्ट है बच्चों वी शुड मैनेज अवर टाइम प्रॉपरली बिटवीन वर्क एंड प्ले। हमारा जो टाइम है वो हमें प्रॉपरली मैनेज करना है काम और खेल कूद के बीच में, कि कब हमें काम करना है, कब हमें खेलना है। तो इसको हम लिखेंगे येस। वी शुड बी अटेंटिव इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में जब भी टीचर हमें कुछ पढ़ा रहा है तो हमें अपना पूरा जो ध्यान है वो टीचर की तरफ रखना है और ध्यान से समझना है, सुनना है। ठीक है, ऐसा ना हो टीचर पढ़ा रहे हो, आप खेल रहे हो पीछे या बातें कर रहे हो, तो वो गलत होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना है येस। ठीक है, हमें क्लास में अटेंटिव होना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, उनको इज़्ज़त देनी है, उनको ओबे करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारे एल्डर्स होते हैं, टीचर्स के बगैर जो एल्डर्स हैं, जो बड़े होते हैं हमारे या पेरेंट्स हैं, हमें सबों को क्या करना है, ओबे करना है, उनकी बात माननी है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।